बिहार में चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के तहत वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का काम कर रहा है। कागज पर देखे तो सब ठीक लगता है। लगभग 88% काम पूरा हो चुका है और बाकी काम के लिए अभी 10 दिन का समय भी है। यानी समय की कोई कमी नहीं, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। असली सवाल प्रक्रिया की हड़बड़ी और नीयत पर उठ रहे हैं। जमीनी हकीकत चौंकाने वाली है। चुनाव आयोग के कर्मचारी यानी BLO घर घर जा तो रहे हैं, लेकिन उनकी कार्य प्रणाली में कोई एकरूपता नहीं है। कहीं वोटर से आधार नंबर मांगा जा रहा है, तो कहीं जन्म प्रमाण पत्र की मांग हो रही है, तो कहीं बिना किसी दस्तावेज के ही काम चल रहा है। कई जगहों पर तो BLO ने अपने विवेक से ही फॉर्म भरकर आगे बढ़ा दिया है और कुछ बूथों पर तो पहले से ही सैकड़ों नाम कटे हुए मिले। इस पूरी आपाधापी ने चुनाव आयोग की इस SIR प्रक्रिया को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि अब पूरी तरह सियासी हो चुका है। विपक्ष तो पहले से ही हमलावर था, लेकिन अब इस आग की तपिश NDA के भीतर तक पहुंच गई है। केंद्र में सरकार की सबसे अहम साझेदार चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी कि TDP ने भी इस प्रक्रिया के खिलाफ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। TDP ने साफ शब्दों में 3 बड़ी मांग रखी है। पहला, चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट में इस तरह का सुधार बिल्कुल ना हो। दूसरा, जिनके पास पहले से वोटर कार्ड है उनसे दोबारा कोई दस्तावेज ना मांगा जाए। और तीसरा, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट सुधारने के बहाने नागरिकता तय करने जैसा कोई काम ना करे। एक तरफ JDU का दावा है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है और लिस्ट को साफ सुथरा बनाना जरूरी है, लेकिन JDU नेता राजीव रंजन खुद मानते हैं कि प्रक्रिया में पारदर्शिता की भारी कमी है। वो कहते हैं कि दस्तावेज मांगना अनिवार्य नहीं होना चाहिए और अगर कोई नाम काटा जाता है तो उसका सार्वजनिक ब्यौरा दिया जाए ताकि लोग आपत्ति दर्ज करा सके। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ TDP का विरोध और BJP की चुप्पी है। जहां कांग्रेस, RJD, TMC और सपा जैसे दल पहले ही इसे लेकर चिट्ठी लिख चुके हैं, वहीं अब TDP के मैदान में उतरने से NDA की फूट भी सामने नजर आ रही है। फिलहाल वोटर लिस्ट सुधारने की यह कवायद सुधार से ज्यादा विवाद का कारण बन चुकी है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इन राजनीतिक और प्रशासनिक सवालों का जवाब कैसे देता है। इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी।